नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। इंजेक्शन का कनेक्शन, मैं हूं मनोज सैनी। इसी पर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कालाबाजारी हुई है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कहा था कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो भी इस गोरख धंधे में लगे हैं उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई होगी, बल्कि कई जगह उससे हटकर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इंजेक्शन की सप्लाई कौन कौन कर रहा है? क्या इसके तार मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री से जुड़े हैं? बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है। हम नहीं कह रहे हैं। और अब तो ये लग रहा है कि जो ड्राइवर है, चाहे वो सीएमएचओ का ड्राइवर हो या मंत्री का ड्राइवर हो, ड्राइवर ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंजेक्शन की मालवाहक के तौर पर नौकरी कर रहे हैं। और जिस तरह का मसला सामने आया है इंदौर में, उसके बाद तो यही लगता है। मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर कई तरह के मसले ऐसे सामने आए, मामले सामने आए हैं जिसमें रेमडेसिविर की कालाबाजारी जमकर हुई है। और उसके बाद उसकी जद में कई बार पुलिस के लोग भी आए हैं। मंत्री, खासकर सियासतदार जो हैं, जो सफेद पोश हैं, इन पर खूब आरोप लगे हैं। जिसको जहां मौका मिला उसने अपने खास व्यक्ति को रेमडेसिविर दिलवा दिया। लेकिन इसका धंधा भी खूब हुआ, नकली रेमडेसिविर बनकर आ गए। उसमें भी आरोपियों से पूछताछ जारी है। कांग्रेस के लोग भी जुड़े हैं, बीजेपी के लोग भी जुड़े हैं। लेकिन बड़ा मामला है तुलसी सिलावट का। मंत्री तुलसी सिलावट पर बड़ा आरोप लगा है कि पत्नी का जो ड्राइवर है गोविंद, वो रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा था। इस पर राजनीति गरमाई हुई है। एक बार फिर संजय शुक्ला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, बल्कि यहां तक कह दिया कि मंत्री तुलसी सिलावट से इस्तीफा ले लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ तुलसी सिलावट ने अपनी सफाई भी दी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर है क्या मामला, हम क्यों इस पर बात कर रहे हैं। सुन लीजिए उस आरोपी का बयान जिसे गिरफ्तार किया गया। सुन लीजिए। कहाँ से मिला था इंजेक्शन तुमको? सर, गोविंद राजपूत ने इंजेक्शन दिया था। गोविंद राजपूत ने कितने में दिया था? 14,000 रुपये। 14,000 में। फिर ये किसको देने जा रहे थे तुम? ये पुलिस वाले हैं ललित शर्मा जी, उनको देने जा रहे थे? उन्हीं को देने जा रहा था। क्या उनने मंगा था तुमसे? जी हाँ। कैसे बात हुई थी इनसे? डायरेक्ट उनका फोन आया था मेरे पास में, डायरेक्ट उन्होंने इंजेक्शन का ही पूछा था मुझसे। अच्छा। तो इसके पहले भी किसी को दिए क्या तुमने? इससे पहले सर मैंने डायरेक्ट मतलब गोविंद के थ्रू मैंने हॉस्पिटल में दिलवाए हैं। कितने इंजेक्शन दिलवाए? डॉक्यूमेंट्स के बतौर। अच्छा। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। मैंने उस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करे हैं। ओके। उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट उनके हॉस्पिटल में ही, मतलब जैसे पर डे किसी को 2 लग रहे हैं, तो उन्होंने हॉस्पिटल के रेट में ही अब रेट उतना मुझे। अच्छा, ये मैडम के साथ कब से हो तुम? ड्राइवरी कब से कर? मैडम के साथ सर मुझे इनके साथ में कम से कम 6 महीने हो गए। तो ऐसे कितने लोगों की मदद करी अभी तक तुमने? सर मैंने काफी लोगों की, इस लॉकडाउन में ही अगर मैं बात करूं, मैंने हॉस्पिटल में बेड मैंने दिलवाए हैं। ये इसमें कितने 15,000 में क्यों दे रहे थे तुम? इतने महंगे कैसे दे रहे थे? सर मेरे पास में गोविंद ने मुझे 14,000 में दिए, तो मैंने एज इट इज 14,000 में ही दिए। अच्छा। मेरा इसमें कुछ भी नहीं था। कहाँ से लाए थे? लाए कहाँ से? गोविंद राजपूत ने दिए थे। कौन है ये? गोविंद राजपूत सर हमारे इम्पैक्ट ट्रेवल्स का ही ड्राइवर है, वो कहाँ से लाया था? जो कि तुलसी सिलावट जी की घरवाली की गाड़ी चलाता है। वो कहाँ से लाया था? सर वो विधायक मंत्री जी का गाड़ी चलाता है। हाँ। तुलसी सिलावट जी की मंत्री, तुलसी सिलावट जी की वाइफ की गाड़ी चलाता है वो। अच्छा। नहीं, वो कहाँ से लाया था इसने नहीं बताया। सर वो तो वहीं से काम कर रहा है ना सर। वो मंत्री जी के वहाँ से लाया था। मंत्री जी के वहाँ से उसने कई लोगों को उसने इंजेक्शन दिलवाया। तुमने इससे कितने लिए गोविंद से अभी तक? 2 इंजेक्शन लिए थे मैंने। 15,000 कल ही लिए। 14,000 रुपए का एक इंजेक्शन लिया था, जो कि कल ही लिया था। चलिए, तो कौन है गोविंद राजपूत? क्या मंत्री जी की पत्नी का ड्राइवर है, जैसा वो आरोप लगा रहा है? और गोविंद राजपूत कब से इस गोरख धंधे में लगा था? आखिर कौन है वो लोग जो इंजेक्शन बड़ी आसानी से उपलब्ध करा रहे थे? और क्यों मंत्री जी के घर से इंजेक्शन मिल रहे थे? ये हम नहीं कह रहे। ये गिरफ्तार हुआ जो व्यक्ति है, जो सीएमएचओ का ड्राइवर है, पहले उससे बात हुई, फिर उसने दूसरे ड्राइवर पर आरोप लगा दिए। और अब हमें लगता है कि एक पूरी चैन अफसरों की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर तो कहीं इस गोरख धंधे में नहीं लगे थे, क्योंकि बात मंत्री तक जा पहुंची है। और अब जरा सुन लीजिए क्या कहा संजय शुक्ला ने, क्या आरोप लगाए विधायक है कांग्रेस के। और उसके बाद तुलसी सिलावट, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और इंदौर के कोविड प्रभारी, क्या कह रहे हैं, उनका बयान भी सुनिए। बेचारे वो ड्राइवर इंजेक्शन कहाँ से मिलेंगे? उसने साफ आरोप लगाया, उसको क्यों लेना देना नहीं राजनीतिक से। उन्होंने बताया कि ये ड्राइवर आदमी मुख्यमंत्री उनके परिवार का ड्राइवर था, उनके परिवार के लोगों से इंजेक्शन मिलते थे तो बेचते थे, क्योंकि वहाँ से लाखों हजारों इंजेक्शन उनके घर पे आए और लाखों करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने आज इंजेक्शन कमाया। ये जनता की मौतों के पर चढ़कर ये लाखों रुपए कमाया, इससे उनके घर का भला नहीं होगा, ये बददुआएं ही मिलेंगी। मैं तो चाहता हूँ मुख्यमंत्री निवेदन करना चाहूंगा, इनको तत्काल रूप से इनका इस्तीफा ले और इनका मुंह तोड़ जवाब दे। वो ट्रेवल्स में है ड्राइवर। ड्राइवर की बात कौन मना कर रहा है? देखो एक बात सुन, दोनों ड्राइवर दोस्त हैं कि ट्रेवल्स के हैं।
मैं तो जब जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, कानून अपना काम करे और दोषी व्यक्ति पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ, बिल्कुल ही बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून अपना काम करे, तुलसी सिलावट जी कह रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो। वो कह रहे हैं निष्पक्ष, लेकिन निष्पक्ष जांच हो। अब निष्पक्ष जांच में क्या आएगा सामने? ड्राइवर ने यदि इंजेक्शन सप्लाई किए तो स्वाभाविक रूप से ड्राइवर ही आरोपी बनेगा, ड्राइवर ही जाएगा और वो जो ट्रबल्स है उस पर भी आरोप लगेंगे। लेकिन मसला है एक सीएमएचओ का ड्राइवर और एक मंत्री जी की पत्नी का ड्राइवर, इसलिए बड़ा सवाल है। मेरे साथ उमेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और इंदौर में लंबे समय से कोविड को लेकर जूझ रहे हैं, लोगों का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें, ऐसे आरोप लगते हैं तो मन व्यथित भी होता होगा। उमेश शर्मा जी, उमेश जी, मनोज जी आपको जी, मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग लगातार सेवा में लगे हैं जनता की, लेकिन जब इस तरह के आरोप लगते होंगे पार्टी के किसी व्यक्ति पर, किसी नेता पर, तो मन व्यथित होता होगा, दुखित होता होगा। नहीं, कोई मन व्यथित नहीं है और दुखी नहीं है मनोज जी। और थोड़ा सा आपको भी मैं ठीक करना चाहता हूं आपके शब्दों को। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति या कार्यकर्ता पर आरोप नहीं लगा है। एक निजी ट्रेवल्स के 2 ड्राइवर हैं। जी। दोनों ड्राइवर अलग अलग जगह पे अपनी ड्यूटी करते हैं। उन दोनों ड्राइवरों के द्वारा रेमडेसिविर बेचे गए हैं, ऐसा उन्होंने मीडिया के ट्रायल में कहा है। ठीक है, अब वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन कहाँ से लाए हैं, उनको कैसे वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं, ये जांच का विषय है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर किसी आरोपी ने नाम ले दिया कि मुझे फला व्यक्ति ने दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आरोप सिद्ध हो गया है। और ये जो ड्राइवर पुनीत अग्रवाल का बयान में अभी आपके चैनल पर भी सुन रहा था, जी, और मैंने पहले भी सुना है, अन्य सोशल मीडिया पर भी सुना है। पुनीत अग्रवाल ने यह कहा है कि उसको इंजेक्शन गोविंद राजपूत ने दिए हैं। गोविंद राजपूत का बयान कहीं नहीं आया कि गोविंद राजपूत इंजेक्शन कहां से लाया है। तो मुझे लग रहा है कि एक आधा सच जो है इसको राजनीतिक रूप से बड़ा सच बनाकर परोसा जा रहा है। प्रभारी मंत्री 24 घंटे चौकन्ने होकर 18 घंटे कार्यक्षेत्र में काम कर रहे हैं, बाकी के सारे प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। आप निजी ट्रेवल्स के 2 ड्राइवर जो बदली पर अदला बदली में भेजे जाते रहे हैं, उसमें से एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर पर दोषारोपण कर रहा है और वो भी मीडिया ट्रायल में कर रहा है। कोई पुलिस के सामने, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस के बयान में नहीं कहा उसने। जिस समय उसको न्यायालय में पेशी पर ले जाया गया था, उस समय मीडिया के बंधुओं ने इससे बातचीत करी है। उस बातचीत के दौरान उसने कहा है। तो केवल पुनीत अग्रवाल तो क्या ये भी माना, उमेश जी ये भी माना जाए कि जैसा आप कह रहे हैं, ये तो हम भी देख रहे हैं कि तस्वीरें 2 तरह की सामने होती है। एक वो होती है चूंकि वो कह रहा है तो हम भी वही कह रहे हैं कि आरोप है, ये हम भी नहीं कह रहे हैं कि उसमें वो जिम्मेदार होंगे, लेकिन 2 ड्राइवर के बीच का मसला है और दोनों ड्राइवर 2 बड़ी जगह काम कर रहे हैं और इंजेक्शन मिले हैं, ये बड़ी बात। और इंजेक्शन कहां से मिलेंगे? निश्चित रूप से कोई बड़ा घर रहा होगा किसके पास इंजेक्शन की उपलब्धता। ड्राइवर की तो इतनी औकात है नहीं कि वो कहीं से इंजेक्शन लेकर आ जाएगा। तो क्या ये भी माना जाए कि तुलसी सिलावट जी बहुत काम कर रहे हैं तो उनको बदनाम करने की साजिश है? नहीं मनोज जी, क्षण भर का मुझे आप समय दीजिए। पुनीत अग्रवाल का बयान सबने सुना है। जी। गोविंद राजपूत का बयान तो अभी कहीं नहीं आया। पुनीत अग्रवाल कह रहा है कि उसने गोविंद राजपूत से लिए हैं। क्या गोविंद राजपूत ने कहा है कि उसने पुनीत अग्रवाल को दिए हैं? केवल पुनीत अग्रवाल का बयान है। पुनीत अग्रवाल के बयान पर ना तो गोविंद राजपूत को दोषी माना जाए, मैं दोष मुक्त भी नहीं कर रहा हूँ। जी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस का विषय है, पुलिस तफ्तीश की जांच पुलिस को करना है और सख्ती के साथ करी जाए। हम सब ने आग्रह करा है, मैंने स्वयं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करी है। मैंने कहा कि ऐसे नराधम और नरपिशाच जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जी। पर मनोज जी, केवल सिक्के का एक पहलू देखकर सारी कहानी को बना दिया गया है। कांग्रेस के मित्र बयानबाजी पर उतारू हो गए हैं। आप बताइए, अभी गोविंद राजपूत का बयान नहीं आया है, उसने वास्तव में पुनीत अग्रवाल को इंजेक्शन दिए या नहीं दिए? गोविंद अग्रवाल और पुनीत अग्रवाल एक दूसरे को जानते भी है कि नहीं जानते? क्योंकि पुनीत अग्रवाल की गर्दन खुद की फंसी है। तो हमने देखा है मनोज जी की अपराधी जब खुद कहीं पर फंस जाता है तो वो आसपास वाले 2-4 नाम फंसा देता है। हो सकता है इम्पैक्ट ट्रेवल्स में काम करने वाले इन दोनों ड्राइवरों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा हो और इसके कारण उसने गोविंद राजपूत को फंसाने के लिए गोविंद राजपूत का नाम दे दिया। और संयोग से गोविंद राजपूत चूंकि मंत्री जी के बंगले पर काम करता है तो उसमें मंत्री जी का ये नाम घसीट लिया गया।
मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी हो रही है। अभी केवल मीडिया ट्रायल है, इसकी जांच, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर किसी भी अपराधी को बचाने के लिए ना कल पक्ष में थी, ना आज है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस प्रकार के दोष सिद्ध माने जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा। चलिए, पुलिस ने क्या कहा, आईजी हरिनारायण चारी साहब का क्या कहना है जरा सुन लेते हैं, हम भी सुन लेते हैं आखिर उन्होंने कहा क्या। आईजी हरिनारायण चारी मामलों को हम लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है और जानकारी पे जब कार्रवाई की गई तो उसमें पाया गया कि दोनों ड्राइवर एक ही इम्पैक्ट ट्रेवल एजेंसी है। इम्पैक्ट ट्रेवल एजेंसी में दोनों साथ साथ काम करते हैं। उसमें पहले ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है और निश्चित तौर पर उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य तौर पर जो इसमें आरोपी पकड़ा गया है जिसने दिए हैं, तो उसमें एक जानकारी प्रथम दृष्टया आई कि उसमें दोनों जो है साथ रहते हैं और मुख्य तौर पे एक ही ट्रेवल एजेंसी ने अलग अलग जगहों पे इन्हें लगाया है। उसके बारे में डिटेल्स में थाने की तरफ जांच की। चलिए, तो इस वक्त के मिश्रा भी जुड़ गए मेरे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। एक मसला है इंजेक्शन का कनेक्शन। अब ये एक ड्राइवर ऐसा कह रहा है कि गोविंद राजपूत है, कोई तुलसी सिलावट जी के यहाँ गाड़ी चलाता है, उनकी श्रीमती जी की, और वो इंजेक्शन दिया करता था। हालांकि ना तो अभी गोविंद की गिरफ्तारी हुई है तो ये कहा जाए कि वो शामिल होगा। दूसरा, आईजी जो कह रहे थे वो भी आपने सुना होगा। क्या आपको लग रहा है रेमडेसिविर को लेकर, खैर आरोप प्रत्यारोप तो बहुत चल रहे हैं, इस पूरे मसले को कैसा देखते हैं? देखिएगा, जो ड्राइवर पकड़ाया है पुनीत अग्रवाल, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जुड़ा हुआ व्यक्ति है। कल मैंने उसके फोटो जारी किए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र आकाश विजयवर्गीय के साथ है, वो उनका कार्यकर्ता रहा है। रमेश मेंदोला जी जो 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वो उनका करीबी व्यक्ति रहा है। उसकी तस्वीरें भी हमने जारी की हैं। वो ड्राइवर कोई कांग्रेसी तो है नहीं जो भारतीय जनता पार्टी हमसे कह देगी। तो ये चाहता हूं कि जो पुलिस उमंग सिंगार जी को लेकर जितनी एक्टिव है, उतनी ही एक्टिवनेस पुलिस उस सक्रियता को लेकर दिखाए। हम तो नहीं कह रहे, वो ड्राइवर ने कहा है कि मुझे इंजेक्शन कहाँ से प्राप्त होते थे, वो गोविंद सिंह कौन है। अभी तक गोविंद सिंह से पूछताछ क्यों नहीं की पुलिस ने? पुलिस अन्य मामले में तो बहुत सक्रिय दिखाई देती है। गोविंद सिंह जी को इंजेक्शन कौन मुहैया करवाता था, ये भी चीज सामने क्यों नहीं आ रही है? पूरी तरह पुलिस इस मामले को गोलमाल करना चाहती है। हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। मैं तुलसी सिलावट जी पर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरे कॉलेज जीवन के बहुत अच्छे मित्र हैं। 4 रोज पहले भी उनका फोन आया था, मेरी उनसे बातचीत हुई, मेरे पारिवारिक मित्र हैं। मगर इस दौर में चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के लिए कालाबाजारी कर रहा है, मैं अपने शब्द नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी के शब्दों को आपके बीच अलंकृत कर रहा हूं कि उन्होंने कहा वो नर पिशाच है, वो नर पशु हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। तो क्या मुख्यमंत्री जी की निगाह में ये नरोत्तम है ड्राइवर जो पकड़ा है, या नर पशु है? यदि नर पशु है तो पुलिस को एक्शन लेनी चाहिए। और चाहे वो के मिश्रा हो या कमलनाथ जी हो या मुख्यमंत्री जी हो या कोई जी हो, उन चेहरों को सामने लाना चाहिए जिनके माध्यम से ऐसे धंधे चले हैं। क्योंकि कई लोग इंजेक्शन के अभाव में या नकली इंजेक्शन को लेकर मौत के कगार पर जा पहुंचे, उनके परिवार बर्बाद हो गए हैं। तो उनको लेकर सरकार को कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जी जी उमेश शर्मा जी, उमेश जी जुड़े हैं मेरे साथ? हाँ, जुड़ा हूँ मनोज जी, सुन पा रहा हूँ आपको। के मिश्रा जी को आप सुन रहे होंगे, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी हो उसको बख्शना नहीं चाहिए, वो भी आपके साथ खड़े। मैंने जो के भाई ने अभी बात कही है मनोज जी, क्षण भर पहले के भाई विलंब से जुड़े, वही बात मैंने कही थी। क्या ऐसे नराधम लोग चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी दल के हो, किसी व्यक्ति से जुड़े हो, ऐसे लोग तो बख्शे नहीं जाएंगे। और समाज में मुझे लगता है कि कम से कम उमेश शर्मा और के मिश्रा जैसे चरित्र जब तक राजनीति में है, तब तक तो ऐसे लोगों का बचाव किसी भी स्तर पर किया नहीं जाएगा। पर सत्य तो सामने लाना पड़ेगा ना। एक आधे अधूरे सच को लेकर तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। अभी गोविंद राजपूत से पूछताछ बाकी है। अभी केवल पुनीत अग्रवाल ने कहा भर है कि उसने गोविंद राजपूत से लिए हैं, गोविंद राजपूत ने उसको दिए हैं या नहीं दिए हैं, और अगर दिए तो गोविंद राजपूत कहां से लाया। बहुत सारे प्रश्न हैं जो गर्भ में है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये घटनाक्रम को घटे 8-10 घंटे में और पुलिस बहुत तेजी से इस पे कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये विषय जो है मनोज जी, ये मनुष्य के जान से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए बेहद ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। निश्चित रूप से शाम तक जांच में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और कोई भी दोषी हो, वो कोई सी भी वर्दी धारण करने वाला हो, किसी भी प्रकार का उसका आचरण रहा, कोई भी उसका राजनीतिक चरित्र रहा, अगर ऐसा दोषी व्यक्ति है तो उसको तो कम से कम बख्शा नहीं जाएगा।
यह मैं आपको आश्वस्ति देता हूँ, के भाई को भी विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन वो एक बात कह रहे थे, आपने सुना होगा कि उमंग सिंगार के मसले में बड़ी तेजी से काम हो रहा है, उतनी तेजी यहां भी आ जाए। जैसे आपने कहा कि शाम तक कुछ दिखाई देगा, तो वही तेजी यहां भी दिखाई देगी। मनोज जी, तेजी से काम हुआ होता तो उमंग सिंगार जी अभी तक गिरफ्तार हो चुके होते। उमंग सिंगार जी पर तो इससे बड़ा मीडिया ट्रायल चल रहा है। इंदौर के सांविधानिकों ने फ्रंट पेज पर छापा है। उनके विवाहित और विवाहित जीवन के रंगरलियों के 4-4, 5-5 किस्से सप्रमाण अखबारों ने छापे हैं, पर उस आधार पर उनकी गिरफ्तारी नहीं करी गई है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक है, तब तक रोक है जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगा, तफ्तीश नहीं हो जाएगी। जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य आए हैं, सुसाइड नोट आया है, उन सबका विश्लेषण किया जा रहा है। तो वहां भी जांच के अंदर मुझे लग रहा है उतनी ही उदारता बरती जा रही है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि है, पूर्व मंत्री रहे हैं, ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति के गिरबान में हाथ डालने के पहले 10 बार ये देखा जाएगा कि वास्तव में उन पर जो आरोप चस्पा किए जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि उमंग सिंगार जी को भी पर्याप्त अवसर प्रदान कर रही है, और आईपीसी में जो उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है भारतीय दंड संहिता के, उन सब अधिकारों का उपयोग करने की पुलिस ने उनको स्वतंत्रता दी है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि उमंग सिंगार जी पर कोई शिकंजा कसा गया है। के मिश्रा जी, उमेश जी कह रहे हैं कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए और पूरी जांच होगी और हो सकता है कि शाम तक सब नजर आ जाए। अब शाम तक क्या होगा, खैर उम्मीदें तो बहुत कुछ है मन में ऐसी लग रही, लेकिन उसका जिक्र नहीं कर सकते, पर निगाहें हमारी भी टिकी है। देखिए उमेश जी मेरे बहुत सड़क के दोस्त हैं, फकीर मित्र हैं, और जैसे मेरे साथ बददुआएं होती कि सांप बोलने की वजह से हम लोग सड़क पर घूमते हैं, वैसे ही उमेश जी के साथ भी वो सांप जुड़ा हुआ है। जी। मैं तो खुद चाहता हूँ जो उमेश जी चाह रहे हैं। भाई हम किसी पर शीशा लेदर करना नहीं चाहते हैं, मगर रेमडेसिविर इंजेक्शन वाले मामले में, चाहे वो फिर दोहरा रहा हूँ, के मिश्रा हो या कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता हो, जिसने निर्दोषों की जान के साथ खिलवाड़ किया, चाहे वो कालाबाजारी की हो या नकली इंजेक्शन का व्यापार किया हो, उसे तो कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है, मगर मैं इतने आक्रोशित शब्दों में कह रहा हूँ कि बिना ट्रायल के ऐसे लोगों को फांसी पर सार्वजनिक तौर पर लटकाना चाहिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति कोई किसी का मर्डर करता है तो उसके लिए 20 सालों फांसी की सजा का प्रावधान है। इन लोगों ने तो नरसंहार किया है ऐसे लोगों ने, तो उनके लिए कौन सी रियायत। और मैं कहता हूं आपसे, उमेश जी भी मेरी बात से सहमत होंगे कि यदि मनोज जी हम लोगों ने ऐसे लोगों के प्रति जरा भी अनुभूति दिखाई तो ईश्वर बहुत ताकत है, वो हमें भी माफ नहीं करेगा। जी नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल निकल कर आता है कि आखिर बार बार ये रेमडेसिविर आ कहां से जाते, लोगों को तो मिले नहीं है। ये बात बढ़ाना चाहूंगा कि रेमडेसिविर आ रहे हैं प्लेनों से, बक्से के बक्से उतर रहे हैं, मगर ये जा कहां रहे हैं, जनता को उपलब्ध होते नहीं है। नेताओं के घर से मिल रहे हैं, नेताओं की पार्टी से मिल रहे हैं, नेताओं के परिवार के लोग ब्लैक कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। मैं फिर कह रहा हूं कि वो नरसंहार के दोषी हैं, ऐसे जो भी लोग कर रहे हैं। तो ये सिस्टम, इसके वितरण व्यवस्था का सिस्टम क्या था? क्या इसमें डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है? क्या इसमें नेता इन्वॉल्व नहीं है? क्या इसमें नेताओं से जुड़े लोग इन्वॉल्व नहीं है? जब तक एक नेक्सस, जिसमें मैं कह रहा हूं कि अधिकारी भी शामिल है, अधिकारी, राजनेता, काला बाजारियों का नेक्सस इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का जिम्मेदार है। 3 बार कह रहा हूं आपसे, जी। आम व्यक्ति कोई जिम्मेदार नहीं है। उमेश शर्मा जी, क्या ये माना जाए कि इसका जो सप्लाई है, इसके लिए जो चैन तैयार किया गया, जिस तरह के एक पूरी टीम बनाई गई, क्या उसमें कहीं दोष है? क्योंकि बार बार रेमडेसिविर चर्चा में तो आ ही जाता है। सीबीएसई का एग्जाम होता है या बोर्ड की एग्जाम होती है, लाख सावधानियां रखी जाती हैं, पर बहुत सारे स्तर होते हैं। एक जगह पेपर सेटर होता है, फिर पेपर छपता है, फिर पेपर को बंडल में सील किया जाता है, फिर केंद्रों पर पहुंचाया जाता है, पुलिस थानों में रखा जाता है। कभी कभार अपवाद स्वरूप यदा कदा ऐसा होता है कि किसी एक सेंटर से ये होता है कि पेपर आउट हो जाता है। इसका मतलब उस पूरी व्यवस्था को दोष नहीं दिया जा सकता है। बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया गया है, जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है वो पारदर्शिता वाला है। जितने हॉस्पिटलों को जाते हैं उसकी बाकायदा जो कमेटी बनी है जिला प्रशासन की, वो सूची जारी करती है कि आज इतने इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं, और ये भी बताया जाता है कि इतने प्राप्त हुए और इन हॉस्पिटलों को पहुंचाए गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत चाक चौबंद एक व्यवस्था बनाई गई है, पर कहीं ना कहीं ये भी सच है कि कोई ना कोई तो छेद निकाला गया, कोई ना कोई गलियारा निकाला गया जहां से इस प्रकार के प्रकरण सामने आते। अगर वास्तव में 100% काम ठीक ठाक होता तो इस प्रकार के अपवाद भी नहीं आने चाहिए थे।
तो मुझे लग रहा है कि पूरी व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को दोष नहीं दिया जा सकता। विकेंद्रित व्यवस्था, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे स्तर पर ये काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार कभी कभी क्या होता है मनोज जी, जो मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं कोई बहुत ऑफिशियल बयान नहीं है ये मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये पुनीत अग्रवाल जो है, कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपनी वेदना बताता है, अपनी याचना बताता है, इधर उधर से कहीं से उसने प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह करा होगा या हॉस्पिटल मैनेजमेंट से आग्रह करा होगा और उसने कहा होगा कि मेरे फला बीमार है और ये बीमार है, ऐसे करके ले आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद उसने उसको कालाबाजारी में उपयोग करा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हमें अभी समय देना चाहिए और ईश्वर से मैं भी परमपिता से प्रार्थना कर रहा हूँ कि सारी बातें सच सामने आए और जो दोषी हैं, जो के भाई कह रहे हैं, मैं उनके सुर में सुर मिला के कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को कठोर यंत्रणा दी जानी चाहिए, कठोर दंड प्रावधान होना चाहिए इनके प्रति और इनका जो ट्रायल है कोर्ट में वो फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए, जैसे 500 एक्ट में चलाते हैं नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुराचार करने वाले। हमने जिला कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नजीर देखी है कि 8-10 दिन में डिसीजन आए हैं। तो ऐसे लोगों के भी निर्णय मुझे लग रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए ताकि एक मिसाल बने, एक नजीर बने समाज में। के मिश्रा साहब, क्या उम्मीद करें, क्या ठीक दिशा में लाइन चली जाएगी और हम जो चाह रहे हैं कि जो जिम्मेदार वास्तव में है, जिसने भी किया हो, कोई भी हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, वो वहां तक पहुंच पाएगी पुलिस? देखिएगा, शायद मेरी इस बात से उमेश जी सहमत नहीं होंगे, मगर मैं सीधी तौर पर कहूंगा कि जिस स्तर पर हाई प्रोफाइल लोगों को बचाने का काम कोई भी सरकार हो, अपने चेहरों को बचाने का काम करती है। कोई भी सरकार में मैं खुद अपने आप को शामिल कर रहा हूं, और वो कोई भी सरकार यदि हो, वो इस ढंग के काम करेगी। तो मैं फिर कह रहा हूं उमेश जी, और हम लोग तो सड़क छाप लोग हैं, हमें पब्लिक जूते मारेगी, हम 20 जूते में निपट जाएंगे, बड़े नेता 100 जूते खाएंगे। हम भी 20 इसलिए जूते खाएंगे कि हम उनकी पंक्तियों में खड़े हैं। जी जी। मगर उमेश जी की मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि वो भी छात्र जीवन से राजनीति में आए, हम लोग समकालीन लोग हैं। उन्होंने कहा कि कॉपी सेटर और होता है, क्वेश्चन बाहर कैसे आते हैं, एक सिस्टम होता है। उमेश जी, आप खुद जानते हैं, आप और मैं भी उस पाप में कॉलेज टाइम में, क्योंकि एक हमारी मॉरल ड्यूटी थी, हम शामिल रहे कि हम हमारे साथियों को कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते थे। सेटर हमसे सेट होता था, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार सेट होता था, चपरासी सेट होता था, और उसके बाद वो क्वेश्चन बाहर आते थे। तो एक रैकेट होता था, और आज भी उस बड़े रूप में रैकेट, जिसमें ब्यूरोक्रेट शामिल है, जिसमें हाई प्रोफाइल लीडर शामिल है, जिसमें कालाबाजारी शामिल है, और उन कालाबाजारियों की कोई राजनीतिक निष्ठा नहीं है जी। चलिए, नेक्सस में शामिल हैं, और यदि शामिल है तो मैं आपकी बात पर, मैं मुख्यमंत्री जी से आपकी बात की मांग को और आपके मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इनके लिए सरकार फास्ट ट्रैक बनाए, ताकि ऐसे चिन्हित चेहरे जिन्होंने नरसंहार में शामिल होकर कई परिवार तबाह किए हैं, वो लोग समाज में हमारे साथ किसी शादी ब्याह के रिसेप्शन में यदि खाना खाते दिखाई देंगे तो हम लोगों पर क्या बीतेगी। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, काला बाजारी के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। सरकार ने कुछ काम ऐसे भी किए कि कई लोग सलाखों के पीछे पहुंचे हैं, लेकिन जहां बड़े नाम जुड़ जाएं, बड़े लोगों के नाम पर सियासत होने लगे, कई लोगों पर आरोप लगने लगे, तो फिर और भी बड़े सवाल खड़े हो जाते, क्योंकि लोग आपसे उम्मीद करते हैं, लोग आप पर विश्वास करते हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। वहां तक आप पहुंचिए, और पुलिस से, अफसरों से यही एक उम्मीद की जाना चाहिए कि इस पूरे मामले में जो इंजेक्शन का कनेक्शन है, दूध का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इंजेक्शन का कनेक्शन कहां कहां है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।